जय संघ शक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानी समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हूँ, समान सबका सत्कार हो। हमारे जीवन प्रणेता पूज्य तनशी जी लिखित किताब समाज सेवा पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसका दूसरा प्रकरण गीता, युग परिवर्तक गीता, इस पर हमने पिछली बार चर्चा की थी। चर्चा के प्रारंभ में इसी किताब का एक उदाहरण लेकर हमारे माननीय संत प्रमुख श्री ने जो मुझे पत्र लिखा था, उस पत्र का हमने पठन किया था, जिसमें कहा गया कि जब हम साधना का प्रारंभ करते हैं तो समक्ष विरोधी परिबल होते हैं, विरोधी ताकत होती है, वो चुनौती दे बैठती है। ये एक स्वाभाविक है। और क्योंकि हम गीता को समझने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, श्री कृष्ण को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, मगर इसके बारे में वो शंका जो व्यक्त की गई कि ये तो द्वापर युग की बात थी, श्री कृष्ण और अर्जुन की बात थी, आज हम इस पर क्यों चर्चा करें, उससे हमारा संबंध क्या है। तो ये भी हमने देख लिया कि समय बदलता जाता है, बदलता रहता है, परिस्थिति बदलती रहती है, उसके अनुसार मानव जीवन भी बदलना चाहिए। ये भी हमने देखा कि यदि बदलते नहीं तो स्थगितता आ जाती है, सड़न आ जाती है, दुर्गंध आती है, मानव जीवन दुर्भर हो जाता है। तो परिवर्तन के लिए प्रेरक साधन ये भी हमने देखा कि एक तो साहित्य है, उसके प्रकार भी देखे हमने, सिद्धांत की भी आवश्यकता है, सिद्धांत भी हमने देखे, और ये भी हमने देखा कि लोग समाज के लिए काम करना चाहते हैं, कई बार उत्साह में आकर कूद पड़ते हैं, सभी पहलुओं का अभ्यास किया नहीं और विपरीत परिस्थितियां आई तो अर्जुन की तरह वे भी बैठ जाते हैं कि ये मेरे लिए दुष्कर है। तो गीता ऐसे अर्जुनों के लिए आवश्यक है, और इसलिए एन परिस्थिति पर, एन मौके पर काम छोड़ने वाला केवल अर्जुन ही नहीं था, हम भी ऐसे हैं। इसलिए गीता हमारे लिए भी आवश्यक है। हमने ये भी देखा कि गीता का जो मूल ध्येय है, ये समय के परिवर्तन के साथ, युग के परिवर्तन के साथ मानव जीवन का परिवर्तन, ये गीता का ध्येय है। और ये भी देखा हमने कि युग जो जैसे शास्त्रों में लिखा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये कोई निश्चित समयावधि में ये सतयुग था और फिर द्वापर, त्रेता है, द्वापर है, ऐसा नहीं है। ये एक हमारी मानसिक स्थिति होती है।
जब हम सात्विक जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन सत्युग बन गया। एक दिन में हम पूर्ण सात्विक बन जाते हैं, वातावरण पवित्र हो जाता है, विचार शुभ आते हैं, सत्कर्म करते हैं। मगर जो ही परिस्थिति बदली, थोड़ा वातावरण बदल गया, तो जो बाहरी संयोग है, बाहरी जो तत्व का दबाव है, उसका शिकार हम बन जाते हैं और तमोगुण से हम आवृत हो जाते हैं। और ये कलयुग है, तो एक दिन में सतयुग भी आ जाता है, द्वापर भी आ जाता है, द्वापर कलयुग सब कुछ आ जाता है। तो ये हमारे जीवन का जो एक क्रम होता है, ये कोई निश्चित नहीं होता है कब हम सतयुग में रहेंगे, कब हम कलयुग में आ जाएंगे। गीता इसमें हमको मार्गदर्शन करती है कि परिस्थिति जो भी हो, एक कर्तव्य मानकर यदि परिस्थिति निरपेक्ष हमारे जीवन बन जाए तो हम सतयुग में ही जीवन जिएंगे। हमने ये भी देखा कि चाहे परिस्थिति सब विपरीत हो, कोई मरना नहीं चाहता। जिजीविषा सदैव बनी रहती है, मतलब जीने की चाह। तो उस समय वो चाह कैसे पूरी हो, गीता हमको मार्गदर्शन करती है। कर्तव्य करने का पथ दर्शन हमको गीता से मिलता है। संसार चलता रहता है, संसार किसी की राह नहीं देखता और वो तो चलता रहेगा। सत्य, धर्म, ये धीरे धीरे जैसे गंगा का पवित्र प्रवाह जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, उसमें गंदगी और अपवित्रता आ जाती है, अशुद्धि आ जाती है। इसी तरह सत्य धर्म का भी जैसे जैसे प्रवाह चलता है, आगे बढ़ता रहता है, उसमें भी कुछ विकृति आती है और इसलिए उसका शुद्धिकरण आवश्यक बन जाता है। सत्य का ह्रास, धर्म का ह्रास, इसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वो एक साधन, पतन की परिस्थिति है, पतन की अवस्था है। ऊपर से नीचे गिरने में कोई साधना नहीं करनी पड़ती। जो है अपना लक्ष्य चुक गए, मार्गच्युत हो गए, पतन अवश्य भावी है। मगर एक बार पतित होने के बाद यदि हमारी चाह खड़े होने की, खड़े होकर चलने की, चलकर ऊपर चढ़ने की जब होती है, तो उसको कहते हैं साधना। साधना सदैव ऊर्ध्वगामी नहीं होती है। नीचे पड़ने के लिए, नीचे गिरने के लिए कोई साधना नहीं होती है। इसलिए साधना करके हम ऊंचे चढ़ते रहते हैं और ये साधना सदैव कष्टमय होती है। कहीं किसी भी को ऊपर चढ़ा ना, कष्ट होता है। और ये चढ़ना, ये भी एकाएक शुरू किया और चढ़ गए, ऐसा नहीं होता। दीर्घकालीन साधना की आवश्यकता रहती है। आजकल पूज्य तनसी जी लिखित साधक की समीक्षा के बारे में हमारे आदरणीय महावीर सिंह जी सरवड़ी
चर्चा कर रहे हैं उसमें साधना, साधन, साधक, ये जो शब्द आजकल विलुप्त हो रहे हैं, ये हमारी भाषा में कहीं आता ही नहीं। हमारी बोली व्यवहार में कहीं शायद ही हम साधक शब्द बोलते होंगे, साधना कर शब्द बोलते होंगे। तो ऐसी चर्चा से उसका पुनरावर्तन हो रहा है। ऐसी पदावलियों को पुनर्जीवन मिल रहा है। ये हमारे लिए कितना सौभाग्य की बात है कि आज हम साधक, साधना, ये शब्द हमको मिल रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा मानो। पूज्य तुलसी जी की शुभेच्छा, मानव जीवन पर आशीर्वाद, और हमारे माननीय भगवान श्री जी की शुभेच्छा, सहयोग का हमारे प्रति सद्भाव, यही कारण है कि आज हम ऐसे जीवन उपयोगी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वरना आज के ये भौतिकवादी, व्यक्तिवादी, स्वार्थी वातावरण में ये बात करने की कोई कल्पना ही नहीं हो सकती कि आज गीता की बात कौन सुने, जीवन कर्तव्य की बात कौन सुने, धर्म, नीति, न्याय, इसके बारे में कौन चिंतन करे। और जब साधना करनी ही नहीं है, साधक बनना ही नहीं है, तो फिर समस्या कैसी? समस्या आती नहीं, इसलिए कुछ करना ही नहीं होता। इसमें परिवर्तन लाना है, साधना करनी है, साधक बनना है, समस्या आएगी, उनका समाधान चाहिए, और इसके लिए गीता का बोध, गीता ज्ञान आवश्यक है। ये अभी हम देखा कि ये कोई गीता एक बार पढ़ ली, गीता की चर्चा एक बार सुन ली और हम परिवर्तित हो गए, समाज परिवर्तित हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई जादू की लकड़ी नहीं है कि सिर पर रख दिया और बदल गया सब। ऐसा नहीं हो सकता। उत्थान का एक नैसर्गिक स्वाभाविक ढंग होता है। जो तुलसी जी ने लिखा है कि इसलिए नैसर्गिक साधन जुटाने की आवश्यकता रहती है। जो प्रकृति में जो पड़ा है, जो चारों ओर व्याप्त है, उन साधनों को परिवर्तन के लिए कैसे उपयोग किया जाए, इसका एक ढंग होता है, इसकी एक रीति नीति होती है, इसकी एक प्रक्रिया होती है। और ऐसा करने पर आज जो कलयुग है, जिसके बारे में बहुत कहा गया है, कहा ही जा रहा है, पर यदि क्रम देखे कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो कलयुग के बाद सतयुग ही आएगा। तो कलयुग के बाद सतयुग लाने में हमारा सहयोग क्या? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो गीता ज्ञान है, यही एक साधन है। पहले भी था, आज भी है। हमने ये और देखा, पहले देख लिया कि श्री कृष्ण ने गीता का एक ज्ञान अर्जुन को पहली बार दिया, ऐसी बात तो है नहीं। चौथे अध्याय में पहले श्लोक में लिखा है, पहले दूसरे तीसरे में कहा कि एक ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य से मनु को मिला, मनु ने ईश्वर को दुख दिया, राजर्षि ने दिया, और समय परिवर्तन हो गया और लोग भूल गए। और आज भौतिकवाद की बोलबाला है,
उसके ढोल नगाड़े का जो शोरगुल है, उसमें गीता की पिपूरी कौन सुनेगा? वो सुना नहीं है, कौन सुना है? तो पूज्य तुलसी जी ने उसका बीड़ा उठा लिया। जो परिवर्तन ये युग की मांग है, मानव जीवन की मांग है, मानवता की रक्षा की मांग है, तो उसके लिए जो गीता को समझना आवश्यक है, समझाए कौन? तो पूज्य तुलसी जी ने वो नीचे कर लिया, मेरा जीवन ही के लिए मैं बिताऊंगा। बोले अर्जुन को कर्मयोग का पाठ पढ़ाने में आया, अपना जीवन का ध्येय उनके लिए निश्चित था। तो जिस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस परिस्थिति में गीता का ज्ञान दिया, हमने सामने सेनाएं खड़ी थी, शस्त्र चमक रहे थे, घोड़े हिड़ने रहे थे, हाथी चिंगार रहे थे, और ऐसी परिस्थिति में गीता का ज्ञान दिया गया। आज कोई सामने सामने कोई लश्कर खड़े नहीं है, शस्त्र अस्त्र लेकर लोग खड़े नहीं है, पर परिस्थिति के अनुकूल श्री पूज्य तुलसी जी ने वही कार्य, गीता का ज्ञान ये दिया और उसका नाम दिया श्री क्षत्रिय योग संघ। नाम अलग है, परिस्थिति के अनुसार नाम बदल जाते हैं, कोई बात नहीं। कार्य प्रणाली भी बदल जाए तो हम कहते हैं कि गीता एक ज्ञान का ग्रंथ है, तो क्षत्रिय योग संघ उसका क्रियात्मक स्वरूप है। इसी तरह गीता और श्री क्षत्रिय योग संघ, श्री कृष्ण और तुलसी जी, कोई फर्क नहीं। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान किया, पूज्य तुलसी जी ने क्षत्रिय योग संघ को चलाया, स्थापित किया, चलाया, और हमारे लिए एक परिवर्तन का राह बन गया। जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य को लेकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, उसी उद्देश्य को लेकर श्री पूज्य तुलसी जी ने क्षत्रिय योग संघ चलाया। उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं है, और वो है समाज परिवर्तन, समाज जागरण। और इसलिए वो भी हमने अभी समाज जागरण, आखिर समाज है लोगों का बना हुआ, तो लोगों को बदलना है। लोगों को बदलने के लिए उनके जो विचार हैं वो बदलना आवश्यक होता है। तो गीता जैसे बाहरी स्वरूप से बीज की तरह सूक्ष्म दिखती है, पर वह बीज अपने से लाखों गुना करके वृक्ष को आकार दे सकती है। उसी तरह क्षत्रिय योग संघ देखने में लगता है कि तो बच्चे खेल रहे हैं, सगान गा रहे हैं, नाच रहे हैं, और इससे कोई समाज परिवर्तन होगा? युग बदलना है और संघ का दावा है कि हम युग को बदल देंगे, समाज को बदल देंगे, ये कैसे हो सकता है? मगर ये जो खेल है, ये जो चर्चाएं हैं, ये जो सैगान है, ये बीज रूप में है, और उसमें छिपी हुई विराट शक्ति, समाज का आमूल परिवर्तन उस कार्यक्रम में पड़ा है। और देखने में अनुभव नहीं होगा। बीज को देखकर कौन कह सकता है कि एक बड़ा विराट वृक्ष इसमें छिपा हुआ है? कोई मान ही नहीं सकता। इसी तरह क्षत्रिय योग संघ की जो बाहरी उछल कूद है, उसके पीछे जो एक निश्चित ध्येय है, वो यूं ही नहीं दिखाई देगा। उसके लिए वर्षों तक साधन संघ में बना रहने पड़ेगा। जैसे बहते झरने का जल कोई भी कहीं भी कभी भी
कोई भी पी सकता है। उसी तरह गीता जल का अमृतपान सबके लिए है। तो आज भी कह सकते हैं कि गीता सार्वत्रिक ग्रंथ है, सर्वकालीन ग्रंथ है। क्षत्रियों को भी हम कह सकते हैं क्षत्रियोक्षण एक विशिष्ट प्रणाली होते हुए भी उसका जो ध्येय है वो तो सर्वकालीन है, सार्वत्रिक है। ये तो परिस्थिति आई है, इसलिए इस तरह का शिविर आदि करना पड़ता है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज श्री क्षत्रियोक्षण के माध्यम से गीता को, श्री कृष्ण को और हमको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये आज के जमाने में ये इसका कोई मूल्य नहीं आ सकता कि जीवन बदलने के लिए क्षत्रियोक्षण में जाना, विजय तुलसी जी को देखना, सुनना, समझना और उस जमाने में अर्जुन और श्री कृष्ण की गीता को समझना, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। गीता का केंद्रवर्ती विचार है निष्काम कर्मयोग, कर्म करो मगर उसके फल की आकांक्षा मत रखो, कर्तव्य कर्मों में लगे रहो। समाज जागरण में, समाज परिवर्तन में हमको भी योगदान देना है, मगर हमने इतने समय तक काम किया, इतने शिविर किए, वो किया, ये किया और परिवर्तन तो दिखता नहीं। तो ये हमारा दायित्व नहीं है, हमको वो करना नहीं है। हमको तो जो करना कहा जाता है क्षत्रियोक्षण के माध्यम से, फिर से बार बार वो बात तो आएगी कि ये श्री कृष्ण की ही वाणी है, श्री कृष्ण के ही विचार है। तो श्री कृष्ण को हम बार बार कहते हैं कि उसका मानो, जो कहते हैं उसको मानो। इसी तरह श्री क्षत्रियोक्षण को भी मानो। गीतानुसार समाज में काम करने वाले अर्जुन श्री कृष्ण को जैसे बहुत प्रिय थे, ये इसलिए 18 अध्याय में 69, 12वें अध्याय में 20वें श्लोक में कहा है कि तुम मेरे प्रिय पात्र हो, तुम मुझे मेरा प्रिय सखा है। तो आज जो समय की आवश्यकता वो हो गई है कि श्री कृष्ण की आवश्यकता नहीं है, गीता के रूप में श्री कृष्ण है और गीता का क्रियात्मक स्वरूप क्षत्रियोक्षण हमारे सामने है। शरीर से तंसी जी नहीं रहे, स्वाभाविक है, जन्मे तो मरे। मगर जिस तरह श्रीमद् भगवत गीता एक शाश्वत ग्रंथ है, इसी तरह श्री क्षत्रियोक्षण का जो उपदेश है वो भी शाश्वत है। अब इस तरह का काम करते 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 होगा क्या? तो गीता का आखिरी अध्याय 18वां अध्याय का आखिरी श्लोक देख लें। बहुत महत्व का श्लोक है। उसमें एक ऐसा उपदेश है, एक ऐसी प्रेरणा उससे मिलती है कि जिससे कभी हम काम करते करते थकेंगे नहीं।
कहीं रुक ना जाए पांव, कहीं थक ना जाए मन। रुकेंगे नहीं, मन थकेगा नहीं, बशर्त हम इस श्लोक को समझ लें। संजय कहता है कि ये जो गीता ज्ञान है, इसका वक्ता श्री कृष्ण, सुनने वाला अर्जुन, दोनों जहां है साथ में, तो वहां क्या क्या नहीं मिलता। इसी तरह जब पूज्य तंसी जी और जब क्षत्रियोक्षम है, उसमें शामिल होने वाले हम क्या क्या नहीं पा सकते। जो जीवन की अंतिम उपलब्धि है, आखिरी ध्येय, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, ये हमको जरूर मिलेगा, बशर्त श्री कृष्ण के रूप में तंसी जी का क्षत्रियोक्षम हमारे सामने है। मगर उसमें कहा कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, जहां श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन है, तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। तो तत्र श्री मतलब सौंदर्य है, लक्ष्मी है, संपत्ति है। विजय जहां क्षत्रियोक्षम है, और हम यदि हम समर्पित बन जाए, अर्जुन बन जाए, तो आवश्यक रूप से हमको श्री की प्राप्ति होगी, विजय प्राप्त होगी। मगर ये देखना, विजय तो सदैव दुश्मन पर प्राप्त करनी होती है ना। कौन है दुश्मन? कहीं बाहर ढूंढो मत, भीतर में पड़े हैं। उन पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। तत्र श्री विजय भूति, जितनी संभूतियां हैं, अष्टसिद्धि नवनिधिया, ये सब सरलता से प्राप्त हो जाएंगी। और नीति, जीवन में नैतिकता आ जाएगी। ऐसा मेरा मानना है, अर्जुन संजय कहता है। तो पूज्य तंसी जी, उनका क्रियात्मक स्वरूप क्षत्रियोक्षम, परिस्थिति वश कर्तव्य युग बने हुए हम क्षत्रियोक्षम का संदेश सुनकर अर्जुन बन जाए। जैसे श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सारे लफड़ाबाजी छोड़ दो। धर्म के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उस ग्रंथ में वो ऐसा कहा गया है, उस ग्रंथ में ऐसा कहा गया है, उस संत ने ऐसा कहा है, उस महात्मा ने ऐसा कहा है, सब कुछ सही है, कोई गलत नहीं है। मगर कहां कहां दौड़ेंगे, कहां कहां जाएंगे? मामेकम शरणं व्रज, केवल मेरी शरण में आओ, मतलब केवल क्षत्रियोक्षम की शरण में जाओ, और कोई बात की आवश्यकता है नहीं। सभी समस्याओं का समाधान, सभी आवश्यक परिवर्तन, ये आज की एक नई साधना, एक क्षत्रियोक्षम की साधना, एक नए प्रकार की तपस्या पूज्य तंसी जी ने गाया ने,
कि अभिनव तप से यहां जगत के भाग्य लिखे जाते हैं। बिना तप तो कुछ होता ही नहीं। मतलब ये अभिनव तप है। ऐसा तप भूतकाल में कभी कहीं देखा नहीं, सुना ही नहीं कि कोई एकांत में जाकर दिनों तक दुनिया से अलिप्त होकर केवल हम संघ की विचार करें, संघ की बात सुने, संघमय बने और हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। तो अभिनव तप से यहां और जगत के भाग्य लिखे जाते हैं। याद रखना, ये संघ का जीवन मेरे लिए, मैं मानू कि मेरे लिए है, मेरे लिए तो है ही। आप भी कौन है कि मेरे लिए है? सब कहेंगे कि मेरे लिए है, तो फिर और क्या रहा? पूरा 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 विश्व बदल गया, पूरे विश्व के लिए हो गया। तो ये धीरे धीरे संघ में हमारा विश्वास बढ़ता जाए। अर्जुन बनने का हमारा प्रयत्न और घनिष्ठ बनता जाए। और एक बार कह दे, मुंह से नहीं, हृदय से, पूज्य तनसी जी, करिष्ये वचनम तव। आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। मेरे जीवन की कोई निजी कोई आकांक्षा नहीं है, कोई मेरी प्राप्ति की इच्छा नहीं है, कुछ और नहीं है, केवल आप ही, सर्वात्मना समर्पित। ऐसे अर्जुन बनने का हम लोग संकल्प ले। संकल्प से ही जीवन बनता है, संकल्प से ही परिवर्तन आता है। संकल्प ही हमारे लिए एक जीवन प्रेरक परिबल है। युग को बदलना है, उससे पहले हम बदले, मिलकर बदले तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो जो गीता का श्री कृष्ण का जो उद्देश्य है, पूज्य तनसी जी का क्षत्रयुक्षण का उद्देश्य है, वो सफल होगा। माध्यम हमको बनना है। इधर उधर मत देखना, वो नहीं बनता है, वो नहीं करता है, मत देखो। तुम करो, मैं करूंगा। तो जो करना चाहता है वो इधर उधर देखता नहीं। तनसी जी ने कभी ये नहीं देखा कि आज के ये जमाने में जो परिवर्तन की आवश्यकता है वो कोई करता तो नहीं है, नहीं कोई नहीं करता, नहीं, जाने दो, मैं तो करूं ना। ये सोच ही तनसी जी को एक महामानव बना दिया, सोचने ही महामानव दिया, और हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बने रहे हैं। आज हमारा जीवन का उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक क्षत्रियोक्षण जैसा एक समयोचित मार्ग, और उसके लिए जो कोई कार्यक्रम है वो साधन रूप में हमको सरलता से मिल रहे हैं। यदि ये महामूला मानव जीवन उसको सफल बनाना है तो जरूर बनेगा, बशर्ते अर्जुन बनकर। तनसी जी के दृष्टि में जो आदर्श स्वयंसेवक है, ऐसा स्वयंसेवक बनकर हम संघमय बन जाए, जीवन संघमय बन जाए,
मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं, जो है सब संघ का। मेरा खाना पीना सारी प्रक्रिया मेरे जीवन की संघ की हुई अनुरूप है, तभी जाकर हम कह सकते हैं कि मैं क्षत्रिय संघ का स्वयंसेवक हूं। स्वयंसेवक कहने का अधिकार प्राप्त करें, ऐसी हमारी हृदय की भावना के साथ जय संघ शक्ति। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।